तो आज बच्चों का डिमांड था कि सर पोलर कोऑर्डिनेट पे कुछ बात कीजिएगा, तो मैं उसी को आज पहले डील कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको देखना था पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, इस पर बात करना है मुझे। पोलर POLAR पोलर कोऑर्डिनेट्स पर चर्चा करनी है। क्लियर? देखिए नॉर्मल बात समझो, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो डिस्टेंस फार्मूला हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, वो सारे को हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से पढ़ा है। आज इसी में कहा गया है कि अगर उसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज करके दिया जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये सीखने की जरूरत है। तो कुछ है नहीं बड़ी बात, लेकिन फिर भी बच्चों का डिमांड है तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए कि आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। आप अक्सर यहां पर एक पॉइंट लिखते थे जिसका नाम x1, y1 लिखते थे। दैट मीन्स आप x एक्सिस और y एक्सिस के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब इसी पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, यानी जिसको r कहते हैं, और जो r बनाने में जो लाइन है, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं, है ना। तो इफ यू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ r, थीटा, देन द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया अब तक, है ना। और आपको देख के भी लग रहा होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट कोई अलग अलग चीज नहीं है, दिखाने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है ना। और क्या रिलेशन है इसको हम लोग अभी देखने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का दिमाग यहां तक काम कर चुका होगा कि इसका क्या रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी मैं टीचर हूं, मेरा काम है इसको बता देना, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, सही बोले कि गलत बोले? गलत बोले, क्योंकि एल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं करते हम लोग, पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ड्यू टू दिस 90 ये 90 हो जाता है। ये पहले से बात चली हुई है, लेकिन एक आदत सी बनी हुई, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड, सो लोग बोलते रहते हैं, बट यू विल कैनॉट से एल्टीट्यूड इट द पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब एक आप ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ओ ए मान लो बी है। इस ओ ए बी में आप ध्यान दोगे तो आपको क्या करना है, रिलेशन पैदा करना है। तो रिलेशन कब पैदा होता है? जब एक दूसरे में आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको रिलेशन बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप जिससे कभी मिले ही नहीं है उससे आपका कोई रिलेशन डेवलप नहीं होता है। हाँ, कभी सुने हैं तो हो सकता है सुनकर इंप्रेस होकर रिलेशन डेवलप हो सकता हो, लेकिन न सुना है, न देखा है, न मिला है, न जाना है, तो इस कंडीशन में रिलेशन डेवलप नहीं होता है। इसलिए यहां रिलेशन डेवलप करना है तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसको देख करके लग रहा होगा कि इसका नाम x1 हो सकता है। उसी तरह से यहां से यानी AB का डिस्टेंस कितना हो सकता है, y1 हो सकता है। यानी मुझे OB मालूम है और AB मालूम है, और ऑलरेडी OA भी मालूम है चूंकि ये R होता है, और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम थीटा है, ठीक है। यानी सारा संसाधन अवेलेबल है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट कर देना है। क्लियर है? तो देखिए आप क्या चाहते हैं, किससे रिलेशन चाहते हैं? पहले चाहते हैं x1 से, अगर तो बताओ कि x1 इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्योंकि सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो जो रेस्ट बचता है उसको बेस कहते हैं। और ये चूंकि 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो B और H किस में होता है, कॉस में होता है। इसीलिए इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB में जब काम करेंगे तो लिखेंगे हम लोग cos थीटा। cos थीटा बराबर कितना, B/H, यानी B हमारा है OB और H हमारा है OA। दैट मीन्स x1/r। इस r को इधर ले आइए, तो r cos थीटा इज इक्वल टू हो गया x1। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया था। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि उसी तरह से आप y निकाल सकते हैं, तो आपको दिखने लगा होगा कि y क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में y परपेंडिकुलर है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेन्यूज है, तो P और H यानी साइन, तो आप लेकर चले साइन उसी ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर P/H। तो P क्या है इसमें, AB, और H क्या है, OA। दैट मीन्स y1/r, यानी सर तो क्या मिल जाएगा, r साइन थीटा इज इक्वल टू y1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? यही रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन हम लोग
आपको दिखा रहे हैं या आप जो लिखे हैं या सॉल्व किए हैं ये राइट है या रॉन्ग है, तो सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री के लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको करके दिखा देते हैं। नॉर्मली इस ट्रायंगल को देखिएगा तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलिए। आप लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, r स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर। अब यहां जो वैल्यू फाइंड किए उसको पुट करके देखिए, अगर इतना आ गया तो बात सच है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसी को इधर आगे बढ़ाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, तो x1 आपका क्या था, r cos थीटा, यानी आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं r cos थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस y1 स्क्वायर, तो y1 आपका क्या आया, बोलिए, r sin थीटा, तो r sin थीटा स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा। ये हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, आप चाहोगे तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग इसमें चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए ये हो गया r स्क्वायर इंटू 1, यानी सिर्फ r स्क्वायर बचा। क्लियर है। तो जो ये r स्क्वायर बचा वही तो लाना था ना, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो हम लोग जो रिलेशन डेवलप किए थे वो 100% करेक्ट है।